लखनऊ में 2 महीने बाद सीएम योगी का जनता दर्शन। 200 लोगों से सीएम ने की मुलाकात, लोगों ने साझा की समस्याएं। सीएम आवास पर अफसरों की अहम बैठक, सीएम योगी ने सभी विभागों की समीक्षा किया, सीएम ने कामकाज की भी समीक्षा की। नतीजों के बाद सीएम योगी का पहला दिल्ली दौरा, कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक में होंगे शामिल। चुनाव खत्म होते ही अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू हुआ, पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर प्रदर्शन, रेडियो संवर्ग भर्ती के मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। अयोध्या में बीजेपी के हार पर बोले अखिलेश, अन्याय किया, झूठे मुकदमे लगाकर जबरन छीनी जमीन, इसीलिए लोगों ने खिलाफ किया मतदान। महिलाओं ने रखा वट सावित्री व्रत, 16 श्रृंगार कर पूजन करने पहुंची महिलाएं, मांगा अटूट सुहाग का वरदान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। कहा है कि समय से प्रमोशन ना होने से प्रभावित होता है कामकाज। 30 सितंबर तक अधिकारियों का चयन करने के निर्देशित किया गया है और कार्रवाई ना करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ये अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर और समय से प्रमोशन ना होने से कामकाज जो है वो प्रभावित होता है। 23 सितंबर तक अधिकारियों का चयन करने के निर्देश दिए गए हैं। बरेली से अहम खबर आपको बता दें, सीएमओ ऑफिस का बाबू रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम ने बाबू देवेंद्र को गिरफ्तार किया। क्लेम पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग की और पेंशनर्स की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने ये कार्रवाई की और नगर कोतवाली के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। सीएमओ ऑफिस का बाबू रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने बाबू देवेंद्र को गिरफ्तार किया। तो क्लेम पास कराने के नाम पर यह रिश्वत की मांग की गई थी। बरेली से अहम खबर। एटा से आपको खबर बता दें, नगर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। 3 महिलाओं सहित 5 अंतर्राज्यीय जो ठग हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। लाखों की नकदी सहित 2 लाख की ज्वेलरी बरामद की गई। इलेक्ट्रॉनिक कांटे और 2 फर्जी पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले ये बताए जा रहे हैं टप्पेबाज। कोतवाली पुलिस ने आगरा रोड से इन्हें गिरफ्तार किया। देखिए, थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा वर्क किया है और इसमें एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। ये वहाँ के जन्नत नगर क्रॉस ईरानी कॉलोनी है, वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ का मोहसिन नकवी वहाँ 5-7 बार जेल गया है। वहाँ बहुत बड़ा टप्पेबाज था। जब वहाँ की पुलिस इसके पीछे पड़ी तो मुंबई थाने में गए, सब वहाँ से भी जेल गया। वहाँ की पुलिस पीछे पड़ी तो फिर आके आगरा में बस गया 5-6 साल पहले से। बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं सब। और इसके बाद आसपास के जनपदों में ये सब टप्पेबाजी का काम करने लगे। इनका मोडस ऑपरेंडी है, महिलाएं भी साथ में रहती हैं। महिलाओं से आगे चेकिंग हो रही है, सम्मोहित कर करके उनके गहने उतरवा लेना। बुजुर्ग लोगों को देख के बैंक से जा रहे हैं, बिस्किट का कुछ लगा दिया घोल की, बाबा गंदगी लग गई, जैसे वो धोने लगे वो बैग लेके चला गया। और इसी बीच दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की बीजेपी मुख्यालय में पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। कुछ ही देर में
प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पीयूष गोयल। करीब 7:15 पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, राहुल गांधी के आरोपों का जवाब निकलकर सामने आएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। लगातार लोकसभा चुनाव के जो परिणाम निकलकर सामने आए उसके बाद से जो बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है विपक्षी अलायंस की, उसको उस लिहाज से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम है। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देंगे पीयूष गोयल। अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, देखा जाए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी के उन तमाम बयानबाजी को देखते हुए अहम मानी जा रही है। कितनी देर में शुरुआत होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या जानकारी? भारतीय जनता पार्टी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मोदी सरकार के कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल और अभी महाराष्ट्र से सांसद का चुनाव जीते वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने रैली के दौरान और अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तीनों नेताओं ने चुनाव के बीच में शेयर मार्केट के बढ़ने के रेट और इन्वेस्टमेंट के लिए जो बयानबाजी की थी उसी के मद्देनजर बयानबाजी हुई और उसी के लिए एग्जिट पोल यानी 3 और 4 तारीख को उन्होंने तारीख का भी ऐलान किया था कि अगर इस तारीख को इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा, क्योंकि उनको इन्वेस्ट जो था कि एग्जिट पोल 4 को आएंगे तो एग्जिट पोल के दिन शेयर मार्केट बढ़ेगी। तो राहुल गांधी ने उसी क्रोनोलॉजी को समझाते हुए, जो क्रोनोलॉजी अक्सर अमित शाह चुनावी भाषणों में और रैलियों में करते थे, उस क्रोनोलॉजी को समझाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से इसमें शेयर मार्केट में बड़ा घोटाला हुआ है और जिन चैनलों ने झूठे एग्जिट पोल दिखाए हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और पार्लियामेंट में जेपीसी की गठन हो और जेपीसी कमेटी ही इन सब की जांच करे। तो शायद उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जो कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं, जो 19 से 24 तक अभी रहे मोदी सरकार में और वो पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं। तो ये पूरी उम्मीद है कि वो चार्टेड अकाउंटेंट होने के नाते और शेयर मार्केट में जो पैसे की इन्वेस्टमेंट हुआ, जो प्रॉफिट लॉस हुआ, उस पर राहुल गांधी के सभी आरोपों को का जवाब देंगे। और राहुल गांधी ने काफी बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और निर्मला सीतारमण तीनों नेताओं पर जांच होनी चाहिए थी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये अहम आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया शेयर मार्केट को लेकर और घोटाले का आरोप लगाया गया और इसमें सीधे सीधे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और इसके बाद गृह मंत्री और वित्त मंत्री को भी कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आया और इन आरोपों का जवाब देने के लिहाज से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम मानी जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:15 पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इन गंभीर आरोपों के जवाब निकलकर सामने आएंगे। बढ़ते आगे पीलीभीत से अहम खबर, बाल श्रम विभाग के छापे से हड़कंप मचा है। श्रम विभाग ने दबोचे 6 से ज्यादा बाल श्रमिक बाइक सर्विस सेंटर और होटल से पकड़े गए श्रमिक। बरखेड़ा कस्बे में श्रम अधिकारियों ने कार्रवाई भी की। तो बरखेड़ा कस्बे में श्रम अधिकारियों ने इस मामले को लेकर कार्रवाई भी की है। पीलीभीत से अहम खबर सामने आ रही है, बाल श्रम विभाग के छापे में बाल श्रमिक और बाइक सर्विस सेंटर और होटल से ये पकड़े गए हैं। तो बाल मजदूरी करते हुए
रुक करते हैं अगली खबर का। स्विमिंग पूल में हुई युवक की हत्या का मामला सामने आ रहा है। मामले के आरोपी से हुई पुलिस की मुठभेड़। आरोपी बिलाल गोली लगने से घायल हुआ और बिलाल ने उसके बच्चों के सामने घटना को अंजाम दिया। दूसरे आरोपी दिलशाद की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में बिलाल पर 8 से ज्यादा हत्या और लूट के मुकदमे दर्ज है। तो स्विमिंग पूल में दरअसल ये अपने बेटे के साथ गया हुआ था और बेटे के सामने ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। युवक की हत्या कर दी गई। लखनऊ से हम खबर आपको बता दें, विभूतिखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर जनपदीय 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 10 किलो 50 ग्राम चांदी बरामद की है। असम के रहने वाले ये जमाल और चांद बादशाह बताए जा रहे हैं। पुलिस ने असम से दोनों को गिरफ्तार किया। गिरोह के 2 अन्य साथियों की तलाश जारी है। तो बंद मकान और ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। और लगभग 1.5 लाख रुपया कैश यहाँ से चोरी किया गया था। इसमें एडिशनल डीसीपी अमित, डीसीपी विभूतिखंड के साथ में क्राइम टीम, जो डीसीपी क्राइम टीम है। खबर कानपुर से है, जहां गोविंद नगर के रतनलाल नगर स्थित गोपाला ग्रीन अपार्टमेंट में रहने वाले दीपक सक्सेना बैंक से रिटायर हैं और उनका आरोप है कि अपार्टमेंट में ही रहने वाले कुछ दबंग किस्म के लोगों ने उनका वहां रहना दुश्वार कर दिया है। आए दिन परिवार के साथ दबंग अभद्रता करते हैं। आरोप है कि गोविंद नगर थाने और रतनलाल नगर चौकी में कई बार इस बात की शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और दबंगों के हौसले लगातार बुलंद है। इतना ही नहीं, उन लोगों ने सोसाइटी के बाहर एक पंपलेट भी चस्पा कर दिया है, जिसमें मेंटेनेंस का हवाला देते हुए सफाई और सुरक्षा और लिफ्ट की सेवा भी बंद कर दी गई है। मेरे बड़े बेटे की 2022 में डेथ हो चुकी, 37 साल का था। हम और मेरी पत्नी यहाँ अकेले रहते हैं। मेरी पत्नी पार्किंसन की पेशेंट है, 62 साल की। 31 अक्टूबर को उनके संग यहीं इसी गेट पर जो है यहाँ के कुछ लोगों ने, जिनके नाम चंद्र प्रकाश उर्फ चंदू, राजेश खरे, नरेश गुलाटी, आशीष श्रीवास्तव, अमित अग्रवाल, इन लोगों ने मेरी पत्नी से अश्लील टिप्पणी करी और उनके जवाब न देने पर उनका कुर्ता पकड़ के खींचा, जिससे उनके 2 बटन टूट गए, अर्धनग्न हो गई। मैंने तुरंत उसका विरोध किया। कुछ राहगीर आ गए, उन्होंने किसी तरह मेरी आफत छुड़ाई। मैं 112 नंबर डायल करने जा रहा था, उतनी देर में मुझे उन्हीं के साथियों ने पकड़ लिया कि दूसरे दिन करवा चौथ है, आप रिपोर्ट ना करें, हम लोग बाद में बात कर लेंगे। और मुझे जबरदस्ती ऊपर भेज दिया। ऊपर जाने के बाद भी मैंने चौकी इंचार्ज को इन्फॉर्म कर दिया था उसी दिन, और उसी के दूसरे दिन 1 तारीख को मैंने गोविंद नगर थाने में रिपोर्ट भी कर दी। इसके बाद 8-10 बार मैं डाल चुका हूँ मुख्यमंत्री पोर्टल पे, मगर बार बार आख्या के नाम पे चौकी इंचार्ज के पास आख्या जाती है और उसमें वो विशेष कोमलता निस्तारित करके उसको खत्म कर देता है। इस प्रकार पुलिस, चौकी रतनलाल नगर और थाना सब मिले हुए हैं। और उन्होंने जब मुझे 13 मार्च को मारा जैना पैलेस के पास, तो भी यही कहा कि हम 4-4.5 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं चौकी थाने में, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बढ़ते आगे, जनपद पुलिस ने यूपी, हरियाणा और पंजाब में अफीम बांटने वाले बिहार निवासी तस्कर को गिरफ्तार किया और तस्कर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे राज उगलवाने में जुट गई है ताकि नशा तस्करी के नेटवर्क को खत्म किया जा सके। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तस्कर के कब्जे से करीब 15 लाख रुपए कीमत की 1 किलो अफीम और लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई। वहीं सीओ सिटी श्याम सिंह ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए तस्कर की गिरफ्तारी का खुलासा किया। सीओ ने बताया कि शामली कोतवाली पुलिस ने एक विशेष सूचना के आधार पर शामली के कैरानाम रोड पर घेराबंदी की थी और आर्केड होटल के पास से गुजर रहे बिहार के शेरगढ़ी निवासी इमरान पुत्र आबिद को गिरफ्तार किया। ये अगर 5 तारीख की देर रात में जो है
की सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा जो इजहार हुसैन के मुताबिक हुसैन निवासी शेरगढ़ी थाना गया जिला बिहार को वहाँ से इसने गिरफ्तारी आर्चिड होटल के पास से जो है मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया। इसके पास से जो है 1 किलो नाजायज चरस अफीम पकड़ी गई, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट करीब करीब जो है 15 लाख के आसपास है, 10 से 15 के बीच में इसकी है। इसके बाद विक्रय का 1,60,000 रुपये बरामद किया गया। इसकी गिरफ्तारी की गई, इसको जेल भेजा गया। रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर में कुत्तों के आतंक से परेशान लोग नहीं घर से निकल नहीं पा रहे हैं और ना ही बच्चे लोगों से बात करने पर, और उन्होंने बताया कि यहां पर कुत्तों का झुंड लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोग जो हैं वो परेशान हैं। क्षेत्रवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कटखने कुत्ते अचानक गाड़ियों के पीछे दौड़कर लोगों को काटने के लिए दौड़ते हैं। लोग डर की वजह से गाड़ियों से गिर भी जाते हैं। तो लगातार ऐसी घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कई बार नगर निगम से शिकायत भी की गई। इस मामले को लेकर कोई अभी तक देखने के लिए नहीं आया और साथ ही नगर निगम इस खबर के बाद हरकत में आता है या नहीं, ये देखना होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। चंदौली जनपद की सकलडीहा तहसील में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अधिवक्ता शैलेंद्र पांडे के ऊपर फर्जी तरीके से गैंगस्टर की कार्रवाई कर जेल भेजने के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और शुक्रवार को तालाबंदी करने की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि सकलडीहा तहसील में अधिवक्ता का कार्य करने वाले समाजसेवी धरारा गांव के निवासी अधिवक्ता शैलेंद्र पांडे कवि को पुलिस ने 2 जून को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी और इसको लेकर अधिवक्ताओं में बेहद नाराजगी है। अधिवक्ताओं ने शुक्रवार से तहसील में तालाबंदी कर बहिष्कार की चेतावनी दी। आज के बारे में तो न पूछे, मैं बता रहा हूँ। शैलेंद्र पांडे एक निर्भीक समाज सेवी अधिवक्ता, समाज के हर गरीब वर्ग के लिए थाना पुलिस किसी से न्याय दिलाने के लिए लड़ते थे। इनके इन कार्यों से क्षुब्ध होकर या प्रशासन इनको फर्जी मुकदमों में फंसा करके इनके विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है सारे फर्जी मुकदमे हैं। मात्र इसलिए यह एक सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता होते हुए भी सोशल किसी गरीब अमीर की आवाज उठाने के लिए थाने तक जाना, जो कि यहाँ के प्रशासन को अच्छा नहीं लगता है। आज आप लोगों ने आंदोलन किया है, क्या मामला है, आगे की क्या रहेगा? शैलेंद्र पांडे एडवोकेट कवि को पुलिस फर्जी ढंग से जो कार्रवाई कर रही है, इससे पूरा अधिवक्ता समाज उद्वेलित है। आज प्रशासन एक इशू प्रेस्टीज बनाया है, इसलिए प्रेस्टीज बनाया है कि भ्रष्ट अधिकारियों के मुद्दे को और समाज सेवा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं भ्रष्टाचार को शैलेंद्र कवि, इसलिए अधिकारी इसको प्रेस्टीज बनाकर उनको मतलब उत्पीड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित करना चाहते हैं और कर रहे हैं। अब टारगेट कर रहे हैं फर्जी गैंगस्टर मुकदमा और अपराध में संलिप्त कराकर जेल भेजने का काम, और जब तक अभी जांच सही नहीं हुई तब तक आप कैसे जेल भिजवा रहे हैं। खबर बिजनौर से है, जहां अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ 3 हत्याओं से जनपद थर्रा उठा है। नहटौर इलाके में जमीन के विवाद में चचेरे भाई की पीटकर हत्या करने के बाद आरोपी बेटे संग फरार हो गया और मंडावर थाना क्षेत्र के अनुराग की गला घोंटकर हत्या करने के बाद आरोपी शहजादपुर शव फेंक कर फरार हो गया। तीसरा जो मामला अफजलगढ़ से सामने आया और हिदायतपुर टांडा गांव के राशन दुकानदार नसीम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किस तरीके से हमारा बच्चा दुकान करता है, यहाँ बस स्टॉप करता है, उसे 4:30 बजे किसी ने फ़ोन किया, हमें नहीं पता किसने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो 8 बजे तक घर नहीं आया। 6:30 बजे तक उसकी मम्मी और पापा की बात होती रही। उसने बताया कि मैं यहीं बाज़ार में आ रहा, अभी 10 मिनट में आ जाऊँगा, 20 मिनट में आ जाऊँगा। फिर वो 8 बजे तक भी घर नहीं पहुँचा। 7 बजे उसका फ़ोन बंद हो गया। उसमें फिर कोई
मतलब बात नहीं हो पाई। 6:45 के आखिरी फोन था जो इसके आसपास लमसम, फिर हमारी कोई बात नहीं, हम भी फ़ोन करते रहे, सभी हो नहीं पाई बात। फिर वह भाई का फ़ोन आया, मुजफ्फरनगर किताबी शुगर मिल में काम, उनका फ़ोन आया मेरे पास के वहाँ चला जा, वहाँ वो आया नहीं बच्चा भी। मैंने आगे देखा तो वो आया नहीं, मैं वहीं था। रात्रि के करीब 10 बजे थाना नेटौर में तहरे और चचेरे भाइयों के आपसी विवाद में मारपीट की घटना हुई। इसमें दिलशाद नामक व्यक्ति के सिर में चोट लगी है, उसको इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। दूसरे पक्ष को भी एक व्यक्ति को चोट लगने की सूचना है और उसका भी इलाज डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में चल रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर कानपुर से है, जहां चर्चित बिकरू कांड में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी मनु पांडे की संपत्तियां सीज कर दी। और अब बता दें कि सरकारी गवाह मनु पांडे की कई मोबाइल रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद पुलिस ने उसे आरोपी घोषित कर दिया था और इसके बाद से वो फरार है। दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 192/20 की अभियुक्ता मनु पांडे काफी दिनों से फरार चल रही है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा 83 CRPC की तहत आदेशिकाएं प्राप्त हुई हैं। उस आदेशिका को अमल में लाते हुए आज थाना चौबेपुर में स्थित चौबेपुर प्रखंड में अभियुक्ता मनु पांडे की अचल संपत्ति, प्लाट व मकान की कुर्की की कार्रवाई की गई है। बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।